अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। इमरान बैठा हुआ, इसको बुलाना। बल्कि अब ठहरे, मेरा ख्याल गायब हो गई। ठीक है, सवाल लिखें। एनुअल डिमांड 108,000 108,000 1,08,000। और ओक्यू है 36,000। डिमांड पर डे है 300 यूनिट्स, 300 यूनिट्स। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, 40। और लीड टाइम दो बातें बताऊंगा, प्रोबेबिलिटी और डेज। 0.4 10 दिन, 0.25 16 दिन, और 0.35 20 दिन। 0.4 है 10, 0.25 है 16 और 0.35 है 20। मुझसे रिकॉर्ड है, बल्कि हमसे रिकॉर्ड है। Which of the following ROL is better? Which of the following ROL is better? Number 1, $3,000 units. ROL कौन सा ROL बेहतर है? नंबर 1 3,000 यूनिट्स। नंबर 2 टोटल एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, नंबर 3 4,800 यूनिट्स। और नंबर 4 6,000 यूनिट्स, 6,000 यूनिट्स, 6,000 यूनिट्स। अब ये 4 ऑप्शन हैं और इन चारों ऑप्शन पे हम करते हैं कंपैरिजन। एक ऑप्शन क्या है? पहली 3,000। इस ऑप्शन पे हमने निकालनी है होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक और स्टॉक आउट कॉस्ट। तो होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक के लिए सेफ्टी स्टॉक निकालना पड़ेगा। सेफ्टी स्टॉक का फार्मूला, यार इमरान की आवाज नहीं सही आ रही जी। ROL माइनस एवरेज डिमांड इनटू एवरेज टाइम। तो ROL रखा है 3,000 माइनस एवरेज डिमांड कितनी निकालनी पड़ेगी? इमरान काफी जगह मिस हो रही है बात जी। एवरेज डिमांड कितनी? हाँ जी निकालें प्रोबेबिलिटी से। एवरेज लीड टाइम, सॉरी एवरेज डिमांड तो वही है 300 ही है, एवरेज लीड टाइम 15 दिन। जीरो, कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं। तो जब कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक भी नहीं है। दूसरी चीज निकालनी है स्टॉक आउट कॉस्ट। नहीं, पहले इस ऑप्शन को तो पूरा कर लें। स्टॉक आउट कॉस्ट निकालता हूं। प्रोबेबिलिटी है तो उसके लिए टेबल बनाना पड़ेगा। टोटल डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, ROL और स्टॉक आउट।
0.4 चांस है कि 10 दिन लग जाएंगे, और अगर 10 दिन लगे तो 10 इंटू 300, 3000 यूनिट्स। 0.25 चांस है कि 16 दिन लग जाएंगे, 16 दिन लगे तो 4800, और 0.35 चांस है कि 20 दिन लग जाएंगे, 20 दिन लगे तो इतनी डिमांड आ जाएगी, जबकि ROL रखा हुआ होगा हमने इतना। तो एवरेज स्टॉक आउट यूनिट बन जाएंगे 1800 होंगे, इस बात का चांस 0.25 है, और 3000 होंगे, इस बात का चांस 0.35 है, 1500। तो टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट हो जाएगी 1500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय, मैंने कंट्रीब्यूशन नहीं बताई, कंट्रीब्यूशन नहीं, होल्डिंग कॉस्ट का तो यहाँ कोई काम नहीं है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 28 रुपए, 28 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 28 रुपए इनटू साल में कितनी दफा बेइज्जती कराएंगे हम? 3 दफा, 126000। तो इस ऑप्शन पे टोटल कॉस्ट बन जाएगी 126000। ₹28 मैंने अभी लिखवाई है, पहले मिस हो गई थी। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 28 बताई है मैंने। ये एक ROL ऑप्शन है। इसी तरह से यही काम 3 ऑप्शन पे कैलकुलेट करना है। दूसरी ऑप्शन क्या है? वो क्या है? वो क्या होगा? ये एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम है कितनी? 4500। तो 4500 को रखेंगे एक दफा, और फिर यही सॉल्व करेंगे, फिर एक दफा 4800 को, और फिर एक दफा 6000 को। तो ये आप करें। बिल्कुल इसी पैटर्न पे बाकी तीनों भी होंगे, आप करें। बताएं जो कैलकुलेशन नहीं समझ आई। तो अगले 3 ऑप्शंस पे भी सॉल्व कर दीजिए। कौन? अच्छा, थ्री कहां से आया? टोटल एनुअल डिमांड कितनी? 108,000। और एक वक्त में कितना ऑर्डर प्लेस करते हैं?
तो साल में कितनी दफा ऑर्डर हो गए? 3 दफा। क्या जी? ऐसे ना कर यार, कल थे क्लास में? नहीं थे, जाग रहे थे। 10 दिन लगे तो उन 10 दिनों में टोटल इतनी डिमांड रेज होगी। अगर 16 दिन लग गए तो इतनी, और अगर 20 लग गए तो इतनी। अरे इतनी देर का नहीं है सवाल भाई, हैं? फाइव क्या? इधर कुछ भी नहीं आ रहा, इधर 300 आ रहा है। अब एवरेज कैसे निकालूं? यहाँ कैसे किया है? प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये जीरो गया, ये 300 आ गया, किससे मल्टीप्लाई करोगे? कितनी करो? क्या? इस 300 को, 300 आया ना ये, इससे मल्टीप्लाई करो, ये 105 आ गया। अब उस 105 को यहां रखो, आप खुद कह रहे हैं कि यहाँ 0 0, यहाँ 300 आ रहा है। आप ही ने कहा ना 300 आ रहा है कि नहीं?
स्टॉक आउट कॉस्ट पूछ रहे हो कि होल्डिंग कॉस्ट पूछ रहे हो? होल्डिंग कॉस्ट पूछ रहे हो तीसरे में है जी। मैंने कल लिख के तो दिया था, मैंने कहा था कि अगर एवरेज स्टॉक की डिटेल देखें तो उसमें होता है OQ बाय 2 प्लस सेफ्टी, तो OQ तो सेम ही रहना है सब में, इसलिए हम उसकी होल्डिंग कॉस्ट निकाल के क्या करेंगे, निकालने को मसला नहीं है, लेकिन उसकी होल्डिंग कॉस्ट निकाल के करेंगे क्या, तो सिर्फ सेफ्टी स्टॉक पोर्शन की होल्डिंग कॉस्ट निकाल ली। ये मैंने कल लिख के दी थी अंग्रेजी, मेरा ख्याल है, लेकिन अगर आप पूरे एवरेज स्टॉक की निकालें कोई मसला नहीं है, एंड पे डिसीजन बिल्कुल सेम रहेगा। जल्दी जल्दी भाई, बहुत सारे सवाल हैं। चारों ऑप्शंस डन, तो फिर मैं जिनसे नहीं हुआ मैं वैल्यूज पुट करके देता हूं। तो फिर वही मसला करेंगे, हाँ तो पहले भी मसला कर रहा था। अरे पूरी क्लास इसी में लगा दी भाई। अगर ROL रखना है 4500 तो ये आ जाएगा 4500, ये 4500 माइनस 4500 इज इक्वल टू 0, ये फिर 0, यहां पर ये यही रहेंगे, इनकी जगह 4500 आ जाएगा। इधर स्टॉक आउट कोई नहीं है, इधर स्टॉक आउट है 300 और इधर स्टॉक आउट है 1500। 300 इंटू 0.25 प्लस 1500 इंटू हाँ जी 300 इंटू 0.25 और 1500 इंटू 0.35 क्या बन जाएगा 600। इस 600 को यहां रखें इंटू 28 इंटू 3 50 और अगर तीसरा ROL रखें 48 तो यहां आएगा 48, यहां पे आएगा 300 और इसकी होल्डिंग कॉस्ट निकालनी है तो इंटू 40 रुपए 12,000। और अगर इस 48 को यहां रखेंगे तो कोई सेफ्टी आउट स्टॉक आउट नहीं, कोई स्टॉक आउट नहीं, 1200 इंटू 0.35 420, 420 इंटू 28 इंटू 3 और अगर ROL रखें 6000, सेफ्टी स्टॉक 1500 इंटू 40 60,000 और यहां 6 रखेंगे तो स्टॉक आउट कोई भी नहीं होगा। हाँ जी ओके। ऑटम 22, ऑटम 22, ऑटम 22 है नाइजीरिया लिमिटेड, स्प्रिंग 22 सॉरी, स्प्रिंग 22, स्प्रिंग 22 नाइजीरिया लिमिटेड, नाइजीरिया लिमिटेड। पहुंचे? अच्छा इस सवाल में ना सबसे पहले आपने मुझे एनुअल डिमांड कैलकुलेट करके दिखानी है, उसके बाद बाकी सवाल, सवाल पढ़ लें, ये आप नहीं करना है, ये सवाल आप नहीं करना है, सवाल पढ़ लीजिए, पहले मुझे एनुअल डिमांड टैली करा दें उसके बाद फिर सॉल्व करिएगा। मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 5 है नाइजीरिया लिमिटेड और स्प्रिंग 2022।
जी सवाल पढ़ लिया। सबसे पहली रिक्वायरमेंट मेरी है आपसे, पहले वो टैली कर लीजिएगा। एनुअल डिमांड निकालें। एनुअल डिमांड कह रहा हूं, एनुअल डिमांड। अच्छा वैसे एनुअल डिमांड चाहिए क्यों? वो तो चलो मैंने कहा निकालने को, लेकिन क्यों चाहिए सवाल में एनुअल डिमांड? इसके लिए कितनी बार दलील है? तो एनुअल डिमांड पहले कर लीजिए कैलकुलेट। वन फोर टू फाइव क्या है? 1425 एवरेज डिमांड है। चलें मेरे, आप इसमें एक स्टेप तक पहुंच गए, यहां तक ठीक है। अब एनुअल डिमांड तक पहुंचे। ये एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम निकली है जिसकी भी, इससे आगे एनुअल डिमांड तक पहुंचा ना। 34200। एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम आप इन सारे प्रोबेबिलिटी से इस्तेमाल करेंगे तो उसका आंसर आता है 1425। डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम 1000 किलो भी हो सकती है, 1500 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है। इसका एवरेज करना है, वो बन जाता है 1425। लीड टाइम है कितना? 2 वीक्स। यानी 2 वीक्स में इतनी डिमांड है। ये क्या होगी? पर वीक। साल में वीक कितने हैं? 48। 3 4 ये लीड टाइम के दौरान डिमांड है, और लीड टाइम 2 हफ्ते का है। डिवाइड बाय 2 पर वीक आ गया, इंटू 48 वीक्स एनुअल डिमांड। चलिए अब करें सवाल। अब सवाल आप करिए सॉल्व। बस 2 ऑप्शन कंपेयर करनी है, यहां पे 4 की थी, बस 2 करनी है। करें। अरे 2 ऑप्शन है सिर्फ यार।
अरे 2 ऑप्शंस हैं भाई। ये वाली गलती हो रही है। ये टेबल बता रहा है कि जब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो चूंकि टाइम 10 दिन 16 दिन 20 दिन सब लग सकते हैं, तो इतनी डिमांड रेस हो सकती है, जबकि हमारे पास स्टोर में सिर्फ इतने यूनिट्स पड़े होंगे। ये काम साल में कब कब होगा? जब जब ऑर्डर प्लेस होगा। तो अगर हम टोटल फॉर द ईयर तक पहुंचना चाहते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ये वो नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर दिया। देखें आंसर देखें। चलें बस भाई देख लें सोल्यूशन, जो पूछना है पूछ लें, इतनी देर में हो जाना चाहिए था। जो कर रहे थे नहीं किया है, समझ नहीं आई। देख लो हार गए ना, फिर मुकाबला कर रहे थे मेरे से। जी बेटे बस करें, सोल्यूशन देख लें, जहां तक पहुंचे हैं जो नहीं बात समझ आई पूछ लीजिए। जो भी जाग के कर रहे थे, अगर कुछ पूछना है तो पूछिए। है जी? क्यों? अभी चल रहा है, चलने दो यहाँ पर। मिसिंग है, मुझे लगा ये ठीक है, फुल किया मैंने। हाँ भाई मसला हल हो गया। अच्छा आप एक एग्जाम नोट लिख लेना अपने अल्फाज में।
ये जो भी यहां सवाल किया था, ये इसमें मैंने आपको 4 ऑप्शंस बताई थी। अगर 4 ऑप्शंस बताए बगैर बस वैसे ही पूछा होता कि बताएं ऑप्टिमम आरओएल कितना है, बस ऑप्टिमम आरओएल कितना है, सवाल यही होता, यानी जिसमें स्टॉक आउट भी है, प्रोबेबिलिटीज भी है, लेकिन ऑप्शंस बताने की बजाय सिर्फ पूछा होता कि बता दें कि ऑप्टिमम आरओएल कौन सा। हाँ जी, जिसकी जिसकी किसमें से जिसकी कितने हैं ऑप्शंस? सारी चेक कर दे, कौन सी सारी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये करके मतलब 6000 ऑप्शंस बनाते, तो 6000 ऑप्शंस बनाते। मेरा सवाल ही समझ नहीं आया। नहीं, मैंने ये कहा है कि यही सवाल जो यहां किया है, मैंने इसकी रिक्वायरमेंट में 4 ऑप्शंस बताई थी और उनमें से एक चूज करनी थी। अब मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ऑप्शंस नहीं बताई, खुद कैलकुलेट करनी है, खुद है। बेटे सवाल ही नहीं समझा पा रहा, सवाल ही समझ नहीं आ रहा। सवाल यही है, रिक्वायरमेंट पूछी हुई है ऑप्टिमम आरओएल बता दें, बस कोई ऑप्शंस नहीं बताई, वैसे ही पूछा है ऑप्टिमम बता दें आरओएल कौन सा, तो कौन सा आरओएल बेहतर होगा? जिसकी किसकी किसमें से जिसकी, किधर है ऑप्शंस? नहीं है तो खुद ही ऑप्शन अज्यूम करनी पड़ेगी। क्या अज्यूम कर लें? जो मर्जी कर लें। एक एवरेज के पास हम लोग वो अज्यूम करेंगे जो पॉसिबिलिटी है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? आरओएल का कॉन्सेप्चुअल मतलब क्या है? उतने यूनिट जो लीड टाइम के दौरान इस्तेमाल हो जाएंगे। और हमने आरओएल से रिस्क क्या कवर करना है कि डिमांड आए और वो मीट हो जाए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है डिमांड आने की? ये इसी सवाल में 3 कैलकुलेट हुई थी। तो आप एक बार 3000 को आरओएल रख लें, एक बार 48 को रख लें, एक बार 6000 को रख लें। है कैसे कैलकुलेट करते? तो मैंने वो खुद बताई ही ये वाली थी, तो मैंने खुद ही ऑप्शंस बताई थी, वो मैंने ऐसे ही निकाली नहीं थी। दोबारा ये जो अभी स्प्रिंग 12-22 किया आपने, इसमें कौन सी 2 ऑप्शंस को कंपेयर किया? सवाल में कहीं नहीं थी ना, वो 1600 नहीं 1800 कह देता, 1800 को कंपेयर कर लेते। तो अगर ऑप्शंस खुद बताई हैं तो फिर तो हर ऑप्शन पे सॉल्व करें, लेकिन अगर ऑप्शन सवाल वाला नहीं बता रहा और कह रहा है बस फिर भी बता दें आप खुद ही कौन सा आरओएल बेहतर है, तो ऑप्शंस खुद क्रिएट करनी पड़ेगी ना। इसमें ईओक्यू की तरह का फार्मूला कोई नहीं, करना कंपैरिजन ही है, तो ऑप्शंस खुद क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो जितनी भी इस टेबल के अंदर ये पॉसिबिलिटीज हैं, उन सब को एक एक करके आरओएल रखें। बात कम ज्यादा की नहीं हो रही है। इस टेबल में पॉसिबल डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम क्या हो रही है? 3000, 48 और 6000। तो बस आप इन तीनों को एक एक करके आरओएल रखें। अगर आरओएल पूछा है, ये सारी मैं जो बात कर रहा हूं इन्हीं सवालों के कॉन्टेक्स्ट में, यानी जिसमें स्टॉक, कल मैंने हेडिंग दी थी कि आरओएल का डिसीजन करना अगर स्टॉक आउट कॉस्ट को भी कंसीडर करना है, तो ये सवाल में डाटा से पता चल जाया करेगा, प्रोबेबिलिटी से या स्टॉक आउट का जिक्र आ रहा होगा, उससे पता चल जाएगा कि ये वाला सवाल। तो अगर ऑप्टिमम आरओएल पूछा है और ऑप्शंस खुद बताई हैं, तो जैसे अब तक कर रहे थे, और अगर ऑप्शंस नहीं बताई और वैसे ही कहा है ऑप्टिमम आरओएल बता दें, तो हम ऑप्शंस खुद क्रिएट करेंगे। और किस किस को ऑप्शन रखेंगे? जो इस एनुअल डिमांड को नहीं रखेंगे, जो इस टेबल में ये टोटल डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम की सारी पॉसिबिलिटीज थी, इन्हीं को एक एक करके ऑप्शन रखते जाएंगे। अब अगर आप अल्फाज याद करके पकड़ पकड़ कर लिखने की कोशिश करेंगे ना, तो कुछ भी नहीं पता चला मैंने क्या कहा। पहले समझा करें, फिर अपने आप को समझा दिया करें। अगर क्वेश्चन में ऑप्टिमम आरओएल पूछा है लेकिन ऑप्शंस कोई नहीं गिवन, तो आपको खुद ऑप्शंस ऑफ आरओएल क्रिएट करनी पड़ेंगी। और वो कौन कौन सी ऑप्शंस रखेंगे आप? जो इस स्टॉक आउट वाले टेबल में हर पॉसिबल टोटल डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम है, उसी को एक एक करके आरओएल की ऑप्शन रखेंगे। चलिए सवाल लिखें। पूछ लो, मुझसे पूछ लो। अगर टेबल ही ना दिया हो तो ये तो हम खुद बना रहे हैं ना, टेबल का भी डाटा ना दिया हो।
क्या मतलब सवाल में क्या हो, अगर सवाल भी ना दिया हो है? नहीं, आप ये सवाल समझ नहीं आ रहा मुझे, सवाल लिखिए। अच्छा, ये जो अभी ये सामने सवाल सॉल्व है और एक आपने स्ट्रिंग 22 किया है, सवाल सॉल्व करने का तरीका समझ आ गया, सेंस भी समझ आ गई क्या है, पक्की बात, क्योंकि मैं थोड़ा सा गहरा करने लगा, चले करने लगा गहरा फिर। एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड 36,000 यूनिट्स, 36,000 यूनिट्स, और ओक्यू 6,000 यूनिट्स, 6,000 यूनिट्स। डिमांड पर डे, अगर ना बताऊं तो डिमांड पर डे 36,000 डिवाइडेड बाय 360, जी 360, तो डिमांड पर डे 100 यूनिट्स। होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट 25 रुपए, ₹25 पर यूनिट पर ईयर। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सारी फिगर्स दोबारा बता रहा हूं जिनकी फिगर्स इधर उधर गिर गई हैं। एनुअल डिमांड 36,000 यूनिट्स है, ओक्यू 6,000 यूनिट्स है, डिमांड 100 यूनिट्स पर डे है, होल्डिंग कॉस्ट ₹25 25 रुपए पर यूनिट पर ईयर है, कंट्रीब्यूशन 22 रुपए 22 पर यूनिट। लीड टाइम जी कंट्रीब्यूशन 22 रुपए बताइए। लीड टाइम दो है, प्रोबेबिलिटी और डेज। 0.4 प्रोबेबिलिटी है, 0.4 के 15 दिन लगेंगे, और 0.6 प्रोबेबिलिटी है कि 10 दिन लगेंगे। 0.4 चांस है कि 15 दिन लगेंगे, 0.6 चांस है कि 10 दिन लगेंगे। रिक्वायर्ड है आपसे, अच्छा ये मैं बता दूं कि सवाल जो रिक्वायर कर रहा हूं सॉल्व ऐसे ही होगा। अब आपने सोचना है कि मेरी रिक्वायरमेंट को इसमें कैसे कन्वर्ट करना है। सवाल ऐसे ही सॉल्व होगा, लेकिन रिक्वायरमेंट आपको थोड़ी डिफरेंस ही लगेगी, वो फिर आपने अपनी जहानत और काबिलियत और उससे देखना है कि कैसे ये वाली चीज बने। रिक्वायर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी स्टॉक इज बेटर। नंबर 1 डे कंजम्पशन, और नंबर 2 3 डेज कंजम्पशन। 1 डे कंजम्पशन और 3 डेज कंजम्पशन, यानी 100 यूनिट्स और 300 यूनिट्स। चलें करें, ये मैं बता रहा हूं होना ऐसे ही सॉल्व है, क्योंकि मैंने कल जब हेडिंग लिखी थी तो मैंने हेडिंग में कहा था कि हम लोग आरओएल डिसाइड कर रहे हैं, इन अदर वर्ड हम सेफ्टी स्टॉक डिसाइड कर रहे हैं। तो अब आपने इस पे, ये सामने हुआ हुआ सॉल्यूशन, इस पे गौर करें कि इसको इस शक्ल में कैसे लाएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ आरओएल से सेफ्टी स्टॉक निकालते थे, अब सेफ्टी स्टॉक से आरओएल निकाल रहे हैं, करें। हाँ, सेफ्टी स्टॉक कम रखेंगे तो स्टॉक आउट कॉस्ट बढ़ेगी, होल्डिंग कॉस्ट कम होगी। सेफ्टी स्टॉक ज्यादा रखेंगे तो स्टॉक आउट कम होगी लेकिन होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो यही मैकेनिज्म तो यही चलेगा।
हाँ जी, पता नहीं, देखता हूँ। एक हम रख लेते हैं सेफ्टी स्टॉक 100, तो फिर टोटल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक हो जाएगी 100 इंटू 25 और टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट। अब टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट के लिए आपको पहले आरओएल निकालना पड़ेगा। तो जो आरओएल से सेफ्टी स्टॉक निकालते थे उसी से उलट करके, तो आरओएल निकल आएगा एवरेज इंटू एवरेज। एवरेज लीड टाइम कितना है? 12 इंटू 100 प्लस 100, और यहां से वो बना लें टेबल, टोटल डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, आरओएल और स्टॉक आउट। जी जी, किसमें आ जाता है? कैसे? है। क्या क्या क्या? 12 आ गया। ठीक, मैंने क्या किया? ठीक है, मैंने ठीक तो क्या है?
अच्छा 6 लिख लिया ना, 6 किसकी है, 10 दिन की है ना। हाँ तो 1000 और 0.4 1500। और एवरेज स्टॉक आउट बन जाएगा, वो 1 मिनट हौसला हौसला, 200 इंटू 0.4 80, और स्टॉक आउट कॉस्ट बन जाएगी 80 इंटू 22 इंटू 6 560 103 130। एक ये ऑप्शन है, और दूसरी ऑप्शन में यहाँ पर 100 की जगह 300 आ जाएगा, 7500, यहाँ पर 300 आ जाएगा, यहाँ 1500 आ जाएगा, ये 1500, ये 1500, 00, तो बस 75 रह जाएगा। हाँ जी जी। अच्छा अब ये बताएं कि मुझे ना तकरीबन 1 घंटा चाहिए, तो है 1 घंटा पढ़ाना है, तो पढ़ाऊं कि 15 मिनट की ब्रेक करें? है हाँ हाँ, मतलब 11 पे आ जाऊंगा। देखिए मेरी तरफ से आप आधे घंटे की ब्रेक ले लें, लेकिन आगे मुझे 1 घंटा चाहिए। देखिए जितना लेट करेंगे फिर आगे वो एंड उतना लेट होगा, फिर रक्षे वाला इंतजार कर रहा होगा, तो चले 15 मिनट बाद आ जाए, ठीक है।